पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री शीर्षक के संदर्भ में बताया कि नाभिक से जो संबद्ध रसायन होता है वह नाभिकीय रसायन कहलाता है। क्योंकि हम मूलभूत कणों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाभिकीय रसायन के स्थान पर हम इसको नाभिकीय विज्ञान के रूप में देखें। नाभिकीय अभिक्रियाओं के संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मूलभूत कणों के संदर्भ में चर्चा की। इस वीडियो का टॉपिक है समस्थानिक। किसी भी शीर्षक में उस शीर्षक के बारे में बहुत कुछ लिख दिया जाता है। अब जैसा कि नाम कह रहा है समस्थानिक, अर्थात जिनका स्थान समान है। समस्थानिकों का दूसरा नाम आइसोटोप है। अब ये स्थान किस में समान है? ये जो समान स्थान है वह है आवर्त सारणी में, अर्थात ऐसे नाभिक जिनका कि आवर्त सारणी में स्थान समान है। अब हम जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित होती है। तो ऐसे नाभिकों का परमाणु क्रमांक तो समान होगा। अब हम सीधे सीधे ये भी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से संबद्ध है, अर्थात समस्थानिकों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समान होते हैं। तो समस्थानिक या आइसोटोप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होने के कारण उनका आवर्त सारणी में स्थान तो समान होता है, लेकिन जो भिन्नता होती है वो द्रव्यमान संख्या में होती है। उन्हें समस्थानिक, जैसे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। क्लोरीन के निम्न 2 समस्थानिक है, 17Cl35, 17Cl37। कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। समस्थानिकों की विशेषताएं। सभी समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण में भी समान, इसलिए इनके रासायनिक गुण में भी समानता। अब हम जानते हैं कि रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित होते हैं। तो समस्थानों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। समस्थानों को परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तथा इनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। जैसा हमने बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है, या रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित होते हैं। तो समस्थानों के रासायनिक गुणों में तो समानता होती है लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता होती है।
समस्थानिकों की नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके रेडियोएक्टिव गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों की नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके रेडियोएक्टिव मतलब रेडिएशन इमिशन करने की जो प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्त समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक स्थान आवर्त सारणी में एक ही स्थान होने की वजह से इनको समस्थानिक कहा गया था। समस्थानिकों के प्रकार मुख्य रूप से समस्थानिकों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला, रेडियो एक्टिविता विहीन, जिनमें रेडियो एक्टिविता नहीं होती, विहीन मतलब नहीं होती है, या स्थायी समस्थानिक, वो जो रेडिएशंस पैदा नहीं करते हैं। वे समस्थानिक जिनके नाभिकों का स्वतः विघटन नहीं होता स्थायी समस्थानिक होते हैं। जिनके नाभिकों का स्वतः विघटन नहीं होता है वे स्थायी नाभिक होते हैं। इन समस्थानिकों में रेडियो एक्टिविता का गुण नहीं पाया जाता। कार्बन के तीनों समस्थानिकों में 6C12, 6C13 स्थायी समस्थानिक हैं और इनमें रेडियो एक्टिविता का गुण नहीं, अर्थात जो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो रेडियो एक्टिविता विहीन समस्थानिक हुए। 6C14 अस्थायी समस्थानिक है, जिसमें रेडियो एक्टिविता का गुण पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिविता, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि रेडिएशन इमिट करने की या रेडिएशन उत्सर्जन की जो क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, वो रेडियो एक्टिविता होती है। तो कार्बन के तीनों समस्थानिकों में केवल 6C12 अस्थायी समस्थानिक है। बाकी दो जो समस्थानिक है 6C12 और 6C13 वो स्थायी समस्थानिक है और वो रेडियो एक्टिविता विहीन समस्थानिकों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है रेडियो एक्टिव समस्थानिक अस्थायी। तो जैसा रेडियो एक्टिव जिनमें सक्रियता होती है, जो रेडिएशन इमिट करते हैं, अब जो इमिट कर रहा है ऑब्वियसली वो निश्चित तौर पे वो एक अस्थायी नाभिक है। वे समस्थानिक जिनके नाभिकों का स्वतः विघटन होता रहता है, जिनके नाभिकों का स्वतः विघटन होता रहता है, अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन का 6C14 और हाइड्रोजन का 1H3 अस्थायी समस्थानिक है और ये स्वतः विघटित होते रहते हैं। तो ये टॉपिक हुआ समस्थानिकों की विशेषताएं। रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और इनकी नाभिकीय संरचनाएं भी अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक की तरह ही एक अन्य शब्दावली है समभारिक। अब जैसा हम बार बार कहते हैं कि उसका जो शीर्षक होता है उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ। समभारिक अर्थात जिनका भार समान है, अर्थात जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है ना। तो भार से मतलब द्रव्यमान हो गया। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर। लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होती है या परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन परमाणुओं की वो जो परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उनको हम समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग समान होता है। इनके प्रमुख उदाहरण निम्न हैं: 18 AR40,
19K40, 20Ca40। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो संभारित है न्यूक्लियोटाइड की रिप्रेजेंटेशन में, उसमें ए का जो मान है वो समान है, लेकिन इन नाभिकों के जो जेड का मान है, जैसे आर्गन के साथ 18, पोटेशियम के साथ 19 और कैल्शियम के साथ 20 है, तो इनके जेड का मान भिन्न भिन्न है। अब चूंकि जेड का मान भिन्न भिन्न है, इसकी वजह से 18 आर्गन हो गया, 19 पोटेशियम हो गया, 20 कैल्शियम हो गया। तो इनका ये न्यूक्लियोटाइड का रिप्रेजेंटेशन है। संभारिकों में जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा उदाहरण 6C14 7N14। यहाँ पे दोबारा से देखें, द्रव्यमान संख्या 14 है कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या 6 और 7 है क्रमशः। जब हम देखें 6C14 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है 14 - 6 = 8 हुए। नाइट्रोजन के केस में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 14 - 7 = 7 हुए। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता है। इसी प्रकार से 26Fe58, 28Ni58 दोनों में द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉनों की संख्या 58 - 26 = 32 हुआ और 58 - 28 हुआ 30। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी भिन्न भिन्न है। तो समभारिकों में द्रव्यमान संख्या या परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से हम देखें 52Te130, 54Xe130, 56Ba130। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 130 है, लेकिन परमाणु क्रमांक 52, 54 और 56 है। न्यूट्रॉनों की संख्या इन नाभिकों में हम देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या 130 - 52, 130 - 54 और 130 - 56 होगी, जो कि भिन्न भिन्न है। तो इन संभारिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। समभारिकों की विशेषता, इनके नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है, अतः इनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनके नाभिक रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होने की वजह से इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिकों में आवर्त सारणी में स्थान एक ही होता था, लेकिन समभारिकों का आवर्त सारणी में स्थान जो है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। पहले हमने चर्चा की समस्थानिक, जिनमें आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। दूसरा समभारित, जिसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है। और तीसरी टर्मिनोलॉजी है समन्यूट्रॉनिक। तो अब जैसा कहा कि जो शीर्षक होता है उसी में सारी चीज़ें छिपी हुई रहती हैं। यहाँ समन्यूट्रॉनिक अर्थात जिसमें न्यूट्रॉनों की सम और प्लस न्यूट्रॉन, अर्थात जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समभारिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक भी भिन्न होता है, लेकिन समन्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 6C13 7N14 दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। और देखिए यहाँ पे 6C13 जब आइसोटोप लिया कार्बन का और 7N14 आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का, तो ये समन्यूट्रॉनिक है। लेकिन अगर हम 6C14 लेंगे तो दोनों समभारिक हो जाएंगे। 6C14 और 7N14 अगर हम लेंगे तो दोनों में
द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी और वो भारिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा आइसोटोप कार्बन का लिया गया 6C13 लिया गया है। अतः ये 13 - 6 = 7, 14 - 7 = 7, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। इसी प्रकार से 14Si30, 15P31 में तथा 16S32 तीनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। अब देखिए 30 - 14 = 16, सिलिकॉन के केस में देखें 30 - 14 = 16, फॉस्फोरस के केस में देखें 31 - 15 = 16, और सल्फर के केस में देखें 32 - 16 = 16, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो इस प्रकार हमने 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाले बलों के संदर्भ में चर्चा करेंगे।